तो उसे ऐसा बोलने से उनकी ताकतें की जगह इकट्ठी होती थी और वो बहुत बड़े बोझ को उठा लेते थे। फिर और भी बोले थे कई बोल, ये नहीं भी हमारे मुल्क में बोला जाता है, बाकी जो और मुल्क है वहाँ भी कुछ भाषा बोली जाती है ताकि मतलब सबकी एनर्जी की जगह इकट्ठी हो जाए। तो जयकार इसलिए बोला जाता है कि परमात्मा के का जो 10वां दरवाजा भी गाया उसके खुलने के आसार बन जाते हैं। जयकारा बोलना भी सीख ले तो बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज श्री पहली भाषा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। और दूसरी बार सायनगढ़ी निवासी भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। अम्बाड़ा निवासी श्री सदगुरु महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणाम। और सब गुरु भाई बहन बेटियों को जय सच्चिदानंद महाराज की जय। ये ऐसा माना गया है फिर आज तो बेटे का जन्म हुआ उन्हें तो पंडित बुलाना चाहिए था भाई, तेज कथा करनी थी उन्हें गंतरे वाले रे सारा रिवाज जैसे जनानियाँ भी कराई नहीं ना भाई, पर कथा था पंडित करा। मैं कई बार सुनी पंडित कथा, एक लकड़ियारा आया जी, वो उसने लकड़ियारा वहाँ रखा, उसने कथा सुनी, उसका बेड़ा पार, बस इतना ही होता है। परंतु परमात्मा जो है हमारा सबका मालिक 10वां दरवाजे में है। सत्यनारायण की कथा करने से हमको कोई गुरोज नहीं। अगर सत्यनारायण की कथा हम किसी पंडित से कराए और सुने, अगर हमारा 10वां दरवाजा खुल जाता सेब तेरा गया तो सत्संग में आने की जरूरत नहीं, गुरु धारण करने की जरूरत नहीं, नाम दान लेने की जरूरत नहीं है। 7-8 दिन तक होता है भागवत, तो भागवत ही काफी है। हरण वो एक सूर है, उसका नाम है कुछ महिषासुर। तीसरी कथा लग जाए 3-4 दिन तक, तीसरी कथा नहीं महिषासुर वाली कथा नहीं, तीसरी कथा सुने करने जा सारा 10वां दरवाजा खुल जाता था। से कथा है बतेरी थी। फिर उसमें आ जाती है भक्त प्रहलाद की कथा। चलो भक्त प्रहलाद ने तो अपना दरवाजा खुल परंतु उनकी कथा सुनने से हमारा तो खुल नहीं है। ये तीसरा कथा सुने के न्याय सारा खुल जाता था। चिन्ह नमस्कार कर देंगे। फिर भी आ सारे कोई इष्ट देवते आ सारे देव देवते तिना वाले जाए कन्या से मत्था टेका जे आशा 10वां दरवाजा खुल जाता आशा से मत्था टेकना है तेरा भी। और हम 4 धामों की यात्रा भी करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। हरिद्वार में चले जाते हैं, बद्रीनारायण में चले जाते हैं, केदारनाथ में चले जाते हैं, वहाँ मत्था टेकते हैं, बड़ी भाई श्रद्धा करते हैं। और उस श्रद्धा से अगर हमारा क्योंकि परमात्मा 10वां दरवाजे में हम सब का माल 10 अभी जो भजन गाया 10वां दरवाजे में, अगर वहाँ भी मत्था टेकने से 4 धाम की तीर्थ यात्रा करने से भी अगर हमारे गुरु महाराज का 10वां दरवाजा खुल जाता था। सेब तेरा था कई बार आज किए जा चुके हैं सत्संग के अंदर। इन देना वाल का जो भजन काल 10वां दरवाजे का मेरे पास है कि वो लाहौर का बोले एक सेठ था ना, मैं तो सत्संग में सुनाता हूँ इन बातों को कई बार। तो वही लाहौर का जो सेठ था तीन के थे 4 दाम, इस खाली सेब तेरा था। उसके पास एक नौकर था, से गुरुमुख था। तीन तेस गुरुमुख हरा 10वां दरवाजा खुल ही रहा था। सेठ हरा खुले 4 दाम के थे तीन सेठ हरा 10वां दरवाजा नहीं खुलिया। तेस दूजे रहा था खाना खाना नहीं है बड़ा नीति नियम करा 4 दाम वाले। नौकरे बोले सेठ जी 4 दाम था तुसे कितने ना, पर भी 1 दाम करना रहा। फिर सेठ बढ़ गया बड़ा बारी बोले वारा 4 दाम है 5वां तो है नहीं। बोले 5वां तो आया। बोले से कौन? बोले तुझो ना गुरु दान करना रह गया, अपने नाम लेना रह गया तुझो भी से। बोले मेरा 4 दाम के बाद कुछ आया नहीं। तो थे नौकर बेचारा थे कुछ सेठा कुछ सुनने नौकर कुछ दिन बाद भी थे जो तरस आया भी मेरा ये लाला जी सेठा था ठीक है, पर बगैर नाम में रह गया, ये बगैर बजने रह गया, नगूरा रह गया भाई। तो भी ये गुरु वाला होना चाहिए था। तो शेर चढ़ाई देनी 4 दामा वाली। एक बार जिन्हें बोलता बोले यार कोई नहीं चल बोले तेरे गुरु वाले जाइए होंगे। तिन्हें नौकरे बड़ी बारी खुश से मैंने भी मेरा सेठ राजी हुई गया। कहने बोले वो गल सुन, मैं कि तेरे 4 दाम ना तेरा गुरु रोक गाता नहीं। तो बोले नहीं 4 की तरह जा 15 की तरह रोक दे चलो। बोले होते होते वहाँ चल गए। सत्संग चालू होया, गुरु महाराज ने सत्संग किया, जैसे दिल अंदर बैठेगी सत्संग की बातें उसके दिल में बैठ गई। बोले महाराज जी ना तुझे जो सत्संग सुनाया मुझे बड़ा प्यारा लगे,
नामदान की महिमा बड़ी भारी है। तो मैं नामदान लेना तो उसे गुरु माँ बना ही लेना। तो सोचे मेरे 4 धाम जी भाई। तीन फिर मैं 4 धाम किते भी 3 क्या बनना। बोले सेठ ना जी हाँ बोलूं हेलो। तो विश्वास नहीं करना, तू आप वो देखे अपने आखी भी 3 क्या बनना। बोले अच्छा हमारा 10 तरीका गुरु महाराज ने या भजन में बैठाड़ा। हमारे अंदर एक तरीका हम सब के अंदर है वो जो अभी भजन में गाया 10वां क्या है, तेरे अंदर तेरे दर पे कहाँ है लास्ट तेरे दर पे कहाँ है नजारा लेंदे तुरती नजारे लेमदी उते 10वां द्वारे चढ़ के। अच्छा भाई हम सब जो इस कमरे के अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त इसे जो सुनना लग रहा से 3 मतलब वाली गल है। बाकी तो लोग अपने सोए है, सारी दुनिया का ठेका अब इस वक्त तो है नहीं है। पर जो सुन रहा है कोई अगर ध्यान देवे और 10वां दरवाजे को खोलने का तरीका ले हुए। 10वां दरवाजे में हमारी रूह का घर है, 10वां दरवाजे में हमारी जान का घर है और 10वां दरवाजे में वो घर है कि जहाँ बसने से एक बार मौत का डर नहीं, मरते नहीं वहाँ। बस ये बड़ी भारी उपलब्धि दी हुई उस घर में बसने से वहाँ मरते नहीं है। तो भी से सेठ बोलिया बोले मैं बोलूँ ना तू विश्वास नहीं करना भाई, तू अपनी आँखी देख। तो 10वां दरवाजा हमारे तुम्हारे अंदर है, इसको गुरु महाराज हमको दिखाते हैं प्रकट करके। देखो भाई कने कमाई तो सा करना कने हमारा गुरु महाराज तो लगन लग रही थी से ठहरे भजन देता बड़ी देर तक 10 15 20 40 मिनट 1 घंटा तक भजन अभ्यास करने से 10वां दरवाजा खुलता नहीं है। कम से कम 1.5 घंटा बैठे तो दरवाजा को हिलता है। 3 4 घंटे बैठे 6 घंटे बैठे ना आदमी पर पता आज कलयुग शरीर है 6 मिनट नहीं बैठ सकते। 6 घंटे बैठो तो वो 10वां दरवाजे का पूरा वर्णन ले आता है। वैसा है 10वां दरवाजे। जैसे पलटू साहब गए भजन करते करते उन्होंने बोला कि गगन में उल्टा कुआं तिसमें जरे चिराग। उन्होंने अपने गगन के अंदर आसमान में कुआं देखा उल्टा था और उसमें लाइट बखी हुई थी, बिना तेल से बखी हुई थी। और बोलता है ऐसी लाइट है कि वो बुझती है नहीं कभी, 12 महीने 6 ऋतु जड़ी रहती है। उस लाइट वो हमारा घर है। अच्छा फिर से चली गया बेचारा, तेने ध्यान किया कने वो समाधि यानी कि जितनी भी समस्याएं होती है आदमी की, चाहे उसको पैसे की समस्या है, एक आदमी जो बड़ी भारी समस्या पैसे नहीं होती तो सारी समस्याओं का समाधान 10वां दरवाजे की निशानी है इधर। कने भाई से चली गया 10वां दरवाजे अंदर से सेठ, वो सेठ कमाई करते करते 5 के 6 घंटे बाद गुरु महाराज ने उसकी रूह को उतारा नीचे, उस शरीर के अंदर आ गया। तीसरी जे रूह 10वां दरवाजे चली जाती, तीसरा शरीर बिल्कुल एड़ा बुझा भी मरी गिरा आदमी, मर गया भी आदमी। कने जब वो रूह वापस आ जाती है शरीर के अंदर भजन अभ्यास करने के बाद शरीर नॉर्मल हो जाए। फिर से जब तीन आप अंदर अनुभव की तरह हुआ सो चीजें देख रही हुई, सो चीजें 10वां दरवाजे सुने थे जो याद रहे भाई। तो जब वो आ गया नीचे तो गुरु महाराज ने पूछा सेठा क्या देखा। बोले महाराज एड़ा हुआ भाई मैं मुझे विमान आया भाई, विमान मने विमान 30 इंजन 30 इंजन नहीं हो लगे जो बोला विमान। तो विमान बिना इंजन से उड़ता है भाई। तो विमान आया कने विमान में बैठा भाई ऊपर चली गया भाई, बड़े शानदार कोठे में दरवाजा खुला कने मेरा बड़ा भारी वेलकम किया एहलकार थे ने भाई मुझे हार पहनाया कने भाई ना जाने हो कितने समय तक तेथी रहा। फिर भी एक दूजा दरवाजा भाई 30 मंजिल भी आऊँ थालो सटी था और मेरे सटने से पहले बहुत सारे आदमी थे सटी थे बड़े भारी भाई। पर भाई सो तिनारे कहीं अरे हाथ पैर कटे थे लाओ लोहान थे भाई सो। फिर ठहरे कुछ थे ना ठहरने मुझे पता नहीं लग रहा भाई कने आओ भाई अपने शरीर रह जाएगी। और बोले तो सेठा तू कने भी एड़ा होना था यो। बोले सो तेरे 4 दाम तय 4 दाम कितने थे ते तुझ वाले कुछ पुण्य इकट्ठा हो रहा था भाई। पर बेटी दी पुण्य साब ले भाई ती करामात ले तुझो विमान है कि नहीं जो। फिर तू स्वर्ग के अंदर कितने दिन रहता 50,000 साल रहता 5,000 साल रहता कि 10,000 साल रहता ताजे तेरे पुण्य खत्म होने थे तो दूजा दरवाजा खुलना था
कने तू ऊपराते ड्याई देना था तो तेरे जिसमा मतलब कटफट हो जाने थी ठहरना कुछ था कोई तल नहीं था बोले मारा हूं बोले हूं तू दुती दी रस्ते जाना नहीं है जे यहाँ से इतने आदमी बैठे ऐसे कमरे अंदर जे हमारे सोच में समझ में ये बात आ जाए हमारे समझ में ये बात आ जाए तो मतलब हमको ये दूसरे कर्म करने की जरूरत रहती नहीं क्योंकि उस रास्ते में जाता है नहीं आदमी उस रास्ते में जाता ही नहीं है। तो ये जो संतों का मत है ये है 10वां दरवाजे। अब 10वां दरवाजे की निशानी के बारे में ऐसा बताया है कि देश अपने गई उथे लिए आज बड़े भारी अजब नजारे हैं वहां उन नजारों का वर्णन इस जीव से होता नहीं है। बरस रही है और वहाँ बारिश हो रही है बरखा हो रही है पर बदल है नहीं है भैया और धूप लगी है पर सूरज है नहीं है चांदनी लगी है पर चंद्रमा है नहीं है। तो भी वो है हमारा देश जो उस देश के अंदर जाता है रहता है उसका मरना नहीं होता है वो अपने आप तो तर जाता है अपने आप तो वहां पहुंच जाता है उसके बुजुर्ग भी वहां पहुंच जाते हैं उसके अपने रिश्तेदार भी वहां पहुंच जाते हैं इतनी भारी कमाई होती है। तो हम सबको भाई नगूरे नहीं रहना चाहिए यानी कि जो उस 10वां दरवाजे को नहीं खोलता है उल्टी भाषा में उसको नगूरा बोलते हैं परंतु संतों के देश में उसको नगूरा नहीं बोलते संतों के देश में उसको मनमुख बोलते हैं ताकि वो नाराज ना हो। और जो उस दरवाजे को खोल लेता है 10वां दरवाजे को संतों की भाषा में उसको गुरुमुख बोलते हैं। हम सबको बोलते हैं गुरुमुख भाई है हमारा गुरुमुख भाई बहन है और मनमुख बोल दे तो कोई कुछ बड़े नाराज नहीं होना नगूरा बोलता था नाराज ही जाने लोग का तय नहीं बोलते नगूरा तय बोला मनमुख। तो भाई मनमुख नहीं रहना चाहिए गुरुमुख बन करके इस मुल्क की कमाई करनी चाहिए और उस मुल्क के अंदर हमने जाना है जहाँ सदा सदा के लिए हमने रहना है। तो बोले ना हमारे जिस्म की खुराक है देखो हमने अपने जिस्म की खुराक के लिए पके हुए चावल खाए अपने जिस्म की खुराक के लिए हमने दिल करा तो मीठा खा लिया खट्टा खा लिया कड़े खा ले अनेक पदार्थ हैं इस जिस्म की खुराक करने अनगिनत। वो अटल बिहारी वाजपेयी एक बार वहाँ है कि आज दिन तक दुनिया में इस किस्म का भोजन कभी बना नहीं है तो किस किस्म का भोजन होएगा। तो इस है परंतु हमारी आत्मा हमारी जो रूह है हमारी जो चेतनता है हमारे जो प्राण है उसकी खुराक जो है सत्संग ही है सत्संग सुनना ही उसकी खुराक है और उसकी खुराक मुंह के रास्ते से नहीं जाती है हमारी रूह की खुराक कान के रास्ते से जाती है। कने से ध्यान ना कने सुनगा तो तेरे तुम्हारे जी जाना भाई फिर अगर वो जो हमारे अंदर जो वाणियाँ चलती है अमृवाणियाँ चलती है अमृवाणी हमारे अंदर चलती है जो उसको ध्यान से सुनता है वो जीव अमर हो जाता है। आदमी दो तरह की खोज में लगा हुआ है पिछले जमाने से लेकर के इस जमाने तक और अगले जमाना में जब आएगा तो दो ही खोजा करने आदमी मनुख ने एकता खोज करनी पदार्थ सारी करनी एक खोज करनी परमात्मा री त्रीजी खोज है जिते कुनिए की नहीं कने करनी भी कुछ नहीं त्रीजी खोज है ही नहीं है। तो भी ये यहाँ भी एक दोहा निकला था कि जे खोजत ब्रह्मा थके सूर नर मुनि और देव कहे कबीर सुन साधु कर सतगुरु के सेव जे खोजत ब्रह्मा थके। ब्रह्मा त्राय भाई हुए बोला त्राय भाई हुए ऐसा देखे नहीं सुने साने तस्वीर तो सारा देख रहे ऐसा है नहीं तीन भाई है भी पता नहीं कुछ जमाने हुए एक हुआ ब्रह्मा तीसरा भाई एक हुआ विष्णु कने एक हुआ शिव जी और त्राय भाई हुआ भी। अच्छा भी जे खोज तो ब्रह्मा थके एड़ा नहीं बोला भी जे खोज तो विष्णु थके ये एड़ा भी नहीं बोला जे खोज तो शिव जी थके ऐसा बोले जे खोज तो ब्रह्मा थके भी ब्रह्मा कहाँ थके गया ब्रह्मा ने क्या किया अभी सारा पदार्थ सारे खोज की पानी रा आदमी क्या फायदा भाई ये खोज की पानी अंदर से जो जीव रहे भी तीन रहा आदमी जो क्या फायदा ये खोज की फिर हवर एक खोज की फिर धरती दे सका धरती अंदर जितने जो वनस्पति डाल है वे डाल आदमी जो क्या फायदा दे सका ये जड़ी बूटी आदमी जो क्या फायदा दे सका फिर यह पंछिया परिंदा री खोज की वे पंछी
किस किस्म का पशुओं की खोज की थी। इस पशु से आदमी जो क्या मिल सका, ये बड़ी भारी खोजा करने के बाद से ताजे ये जो विश्वास हो गया, मैं सारा पदार्थ सारी खोज कर ली, एक खोज करना रहेगी मुझे। इससे बोला परमात्मा मेरी खोज, परमात्मा मेरी खोज करने लग गया। तांजे से ब्रह्मा ये खोज तो ब्रह्मा थके, खोजते खोजते से थकी गया। ये थेड़ा नहीं बोले भाई ये खोज तो भी सुनो ने खोज की थी, ये खोज तो शिव जी थके, शिव जी भी परमात्मा मेरी खोज नहीं की थी। अपने रामा तीन बड़ा स्यापा भी क्या वहां थी कने तेज जो था से स्यापा फसला जो ब्रह्म जो फिर से बोला था जब मैं परमात्मा मेरी खोज करने लगा जे खोज तो ब्रह्मा थकी गया। सूर कई देवते खोज की थी, शिव भी थकी गए। सूर नर बड़े बड़े आदमी खोज की थी, बुद्धिमान आदमी भी खोज की थी परमात्मा पर, शिव भी थकी गए। सूर नर मुनि मुनि यानी के घर बार छड़ने ब्याह पत्र कुछ नहीं किया, शिव भी जंगल जाए तीसरे खोज करने लगे। कबीर साहब बोला भी तीनों भी नहीं मिला, शिव भी थकी गए, सूर नर मुनि और देवते भी थकी गए। ये खोज तो ब्रह्मा थके, सूर नर मुनि और देव कहे कबीर। कबीर साहब ने बोला भाई अगर उसकी प्राप्ति करनी है तो कर सतगुरु की सेवा, अगर परमेश्वर की प्राप्ति करनी है तो सतगुरु की सेवा करो भाई। और वहां उसने कबीर ने ऐसा बोला ने भाई जे खोज तो ब्रह्मा थके, सूर नर मुनि और देव कहे कबीर सुन साधवा, कर शिव जी की सेवा ऐसा नहीं बोला कबीर साहब ने, कर विष्णु की सेवा ऐसा नहीं बोला, कर आदि भाने जगदम्बे माता की सेवा ऐसा भी नहीं बोला, कर सतगुरु की सेवा के भाई 10वें दरवाजे के भेद को प्राप्त करने के लिए सतगुरु की सेवा, सतगुरु की खोज। और हम सब बड़े भारी भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे गुरु की ही प्राप्ति हुई है कि जिन्होंने हम सब का 10वां दरवाजा खोला हुआ है। और 10वें दरवाजे को रोज रोज खोलना होता है, रोज रोज उसकी सफाई करनी होती है। उसमें गंद तब पड़ता है जब हमारे विचार गंदे हो जाते हैं, तो वो से घर से कमरा गंदा हो जाए। तो विचार गंदे तब होते हैं जब हम स्मरण करना छोड़ देते हैं, भजन करना छोड़ देते हैं, अभ्यास करना छोड़ देते हैं, सत्संग सुनना छोड़ देते हैं, तो हमारे विचार गंदे होते हैं। ऐसे ऐसे वो कमरा गंदा नहीं होता, हमारे गंदे विचारों के कारण गंदा होता है। इसलिए विचार शुद्ध होते हैं सत्संग सुनने से, विचार शुद्ध होते हैं भजन अभ्यास करने से। तो जितने हमारे विचार शुद्ध होंगे, परमात्मा के प्रति लगे रहेंगे, उतना ही वो कमरा साफ रहेगा। यानी देखो कितना शानदार कमरा बनाया, प्रले भाई रंग बिरंगा की तरह से मेरा दिल बोल रहा है बैठना भी थी, सबका दिल बोलता है भी हमने यहाँ बैठ करके, अगर गंदा होता तो दिल नहीं करना था बैठना। इसलिए भी परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे घर का कमरा गंदा नहीं होना चाहिए। गंदा थी मतलब वहां साड़ी को थी क्या ना सुहा नहीं डियाणी, कोई ऐसा गोबर नहीं सटना, कोई और गंदी चीज नहीं डियाणी। डियाना क्या, गंदे विचार डालने भी, गंदे विचार का जो हमारे अंदर मशीनरी फिरती रहती है, ठोपे विचारों की मशीनरी फिरती रहती है। चुपचाप बैठे रहना, फिर भी विचार चलते रहते हैं। विचार कभी पिछले, कभी अगले, कभी आने वाले, अनगिनत विचार हमारे खोपड़े के अंदर चलते रहते हैं। अनगिनत विचार जो हैं हमारे अंदर, जो 10वें दरवाजे में बिना तेल से लाइट जगती है, इसको देखा जाए तो अनगिनत विचार जो है इस लाइट से भस्म हो जाते हैं। और उसी लाइट के अंदर से, उसी प्रकाश के अंदर से वाणी चलती है। 10 प्रकार के बाजे बजते हैं 10वें दरवाजे के अंदर, जो ध्यान से उनको सुनता है। अनगिनत विचार जो है उस आवाज के सुनने से दग्ध हो जाते हैं, और वो 10वें दरवाजे का कमरा जो है ध्यान से साफ हो जाता है। इसलिए हमको रोज रोज गुरु महाराज का गुरु अंग संग तब होता है जबकि उसको उनका ध्यान किया जाए। गुरु अंग संग तब होता है जब हम ध्यान करते करते समाधि में चला जाए, क्योंकि गुरु का वासा गगन में, गुरु का वासा धरती के अंदर कहीं नहीं है, गुरु का वासा आकाश में, गगन में है। और उस गगन में नहीं जिस गगन में एक ही सूर्य है, उस गगन में नहीं जिस गगन में कि एक ही चंद्रमा है, कि 9 लाख तारे नहीं है हमारे तुम्हारे अंदर। दुनिया के 7.5 अरब आबादी है सारी दुनिया की, तो ये 7.5 अरब गगन है, 7.5 अरब अम्बर है, 7.5 अरब आसमान है। और गुरु महाराज का वास जो है आसमान में, गगन में। बंसी बजी गगन में, मग्न भया मन मोर। तो आकाश में बंसरी बजती है, उसको सुनने से मन मग्न हो जाता है। मग्न भया मन मोर, जब